नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कंपटीशन अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग एपिसोड 18 मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ चुके थे। आज आप लोग के समक्ष मैं एपिसोड 19 लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए अपने कंटेंट पर चलते हैं। हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के आगे पढ़ चुके थे। आज हम उसी के सीरीज़ में आगे लेकर आया हूँ कंटेंट जो आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। आइए चलते हैं। मोतीलाल तेजावत। दोस्तों मैं लिखा हूँ मोतीलाल तेजावत। ये जो लीडर थे ये मेवाड़ भील आंदोलन के लीडर थे। ये कब हुआ था मेवाड़ भील आंदोलन? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट 1923 ईस्वी में हुआ, जिसको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्थापित किया और ये इलाहाबाद में स्थापित किया गया है। महात्मा गांधी को सिर्फ एक ही बार ओनली वन टाइम कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो बेलगाम अधिवेशन में। और ये कब संपन्न हुआ था? तो 1924। दोस्तों मैं लिखा हूँ HRA। आप देख रहे होंगे कि हमारे कंटेंट में लिखे हुए HRA, इसका मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशंस। ये क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? सचिंद्र सान्याल ने किया था। कहाँ पर? कानपुर में। और इसमें थोड़ा सा अगर आप बीच में एस डाल दीजिए, HRA था, अब इसमें HSRA कर दीजिए, एस फॉर सोशलिस्ट हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1928 में हुआ, दिल्ली में हुआ, फिरोज शाह कोटला मैदान में। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। काकोरी कांड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड देखिए, काकोरी जो कांड हुआ 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ। 10 व्यक्तियों के द्वारा सहारनपुर से लखनऊ एक डाउन ट्रेन जा रहा था और उसी को सरकारी खजाना जा रहा था। सरकारी खजाना लूटने का जो था विचार जो था राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो पूछता है क्वेश्चन, जो काकोरी कांड हुआ था उसमें खजाना लूटने का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। लेकिन इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ये 3 लोगों को जो था कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। डेट मीन्स फांसी पर चढ़ा दिया गया। जो डेट था वो दिसंबर 1927। पूछता है कि दिसंबर 1927 में जो काकोरी कांड हुआ था किसको किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो राजेंद्र लाहिड़ी बताइएगा आप। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां दिसंबर 1927 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास और मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा मिला। RPB दोस्तों मैं लिखा हूँ RPB, राम प्रसाद बिस्मिल सेड ड्यूरिंग CP कैपिटल पनिशमेंट। CP फॉर कैपिटल पनिशमेंट। जब कैपिटल पनिशमेंट होने लगा तो उस वक्त जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे जी जो थे वो बोले मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ। तो परीक्षा में आता है कि किसने कहा कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कब? जब उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं कंपटीशन अकादमी पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है ये एग्ज़ाम फ्रेंडली होता है। जो भी कंटेंट हम बताते हैं वो एग्ज़ाम से डायरेक्ट रिलेटेड होता है और इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्स आते हैं। 100% तो कॉन्फिडेंस नहीं है, बट 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में दिख जाएगा। सो आप वैसा कंटेंट पढ़ें ताकि जिससे प्रॉफिट मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए, पूछता है एग्जाम में
कि फर्स्ट मुस्लिम कौन था जो भारतीय क्रांतिकारी जब पीक पर था उस वक्त कैपिटल पनिशमेंट उसको दिया गया था और वो फ्रीडम के लिए कैपिटल पनिशमेंट मिल गया, मतलब फांसी की सज़ा दिया गया। तो उसी का आंसर होगा अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां फर्स्ट मुस्लिम थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। अखिल भारतीय महिला संघ, दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ अखिल भारतीय महिला संघ। अखिल भारतीय महिला संघ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब स्थापना हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था। ओके। साइमन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसको वाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। नेहरू रिपोर्ट, दोस्तों मैं नेहरू रिपोर्ट लिखा हूँ। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो था फाइनली अगस्त 1928 ईस्वी में ऑर्गेनाइज्ड किया गया है सर्वदलीय सम्मेलन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। तो पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक्सेप्टेड किया गया था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को, दोस्तों यहाँ मैं लिखा हूँ 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से, दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है कि पुलिस की लाठी से किसका मृत्यु हो गया, तो LLR लाला लाजपत राय की डेथ हो गया था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन आयोग के अगेंस्ट में ये प्रदर्शन और डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उनको गहरा चोट लगा, जिसके कारण उनका डेथ हो गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 पार्टी था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। देखिए पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले कौन कौन से पार्टी था, तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। सैंडर्स की हत्या, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किए थे। कब किए थे, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या हुआ था। अब आइए, जैसा कि हम बताते हैं कि साथ में केमिस्ट्री भी लेकर चलते हैं, तो केमिस्ट्री का पढ़ लेते हैं। आज है सीरीज में हम समांग मिश्रण। दोस्तों समांग मिश्रण को बोलते हैं इंग्लिश में होमोजेनियस। अवयवी पदार्थों का संगठन, गुण और समान, ये तीनों समान होता है। जैसे चीनी का जल में, नमक का जल, गंधक का CO2 में, अमोनिया का हवा में। हेट्रोजेनियस, उसका जो संगठन होगा, गुण होगा, वो एक समान नहीं होते, एक से नहीं होते। जैसे लोहा और गंधक का मिश्रण को हेट्रोजेनियस बोल सकते हैं। बालू और नमक का मिश्रण, खड़िया का जल, धूल कण का हवा में मिक्सर, दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सर्स। मोलेकुल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन तो मोलेकुल से पूछेगा ही। देखिए मोलेकुल्स का मेन क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जो मोलेकुल होता है ये सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो स्वतंत्र, वैसा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस। ये जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लिव इन फ्रीडम स्टेज बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज द कॉल्ड मोलेकुल। एक ही पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार से एक दूसरे के सदृश होते हैं, बट 2 पदार्थों के अणु एक दूसरे के सर्वथा भिन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है, इट इज सेइंग एक पदार्थ के सभी मोलेकुल हर प्रकार से एक दूसरे के सदृश होंगे, बट 2 पदार्थ के मोलेकुल एक दूसरे से सर्वथा डिफरेंट होंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि अणुओं के बीच जो फोर्स होता है, 2 अणुओं के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है, उसको अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। इंटर मोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतर आणविक बल होते हैं। ये तत्व के जो अणु एक जो होते हैं, तत्व के अणु होते हैं। अणु 2 प्रकार का हो जाएगा, एक तत्व के अणु होता है और एक यौगिक के अणु होता है। अगर H2 हो गया तो तत्व के अणु हो गया, और CH4 हो गया तो यह यौगिक के अणु हो गया। इस प्रकार दोस्तों यह आज का हमारा कंटेंट रहा। ये हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको कंपटीशन अकादमी पर कैसा लग रहा है हमारा वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और कुछ सजेशन दीजिए, और कुछ वैसा लगता है कि कुछ मिस्टेक्स है कुछ, तो बेहिचक होकर आप कमेंट दीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और रेक्टिफाई करके अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हम लास्ट में 2 मिनट
3 मिनट का क्विक रिवीजन लेते हैं, और क्विक रिवीजन में वैसे क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं या वैसे कंटेंट को रिपीट करते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी 101% रहता है एग्जाम में आने का। सो आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाई किसके द्वारा? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। कहाँ? इलाहाबाद में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ। किसने किया? सचिंद्र सान्याल, कानपुर में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुआ बाई भगत सिंह द्वारा। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ। फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी चढ़ गए? तो अशफाक उल्लाह था। किसने कहा मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूं? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अखिल भारतीय महिला संघ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में। साइमन कमीशन इंडिया कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। इसे क्या कहा जाता था? वाइट मैन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? अगस्त 1928 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक्सेप्ट किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ? 30 अक्टूबर 1928 साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय। वह कौन सा पार्टी था जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह द्वारा। कब? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। आइए देख लेते हैं केमिस्ट्री में थोड़ा। सबांग मिश्रण का संगठन गुण समान होता है। हेट्रोजेनियस में इसका संगठन गुण समान नहीं होगा। मोलिकुल स्वतंत्र अवस्था में लिव इन स्वतंत्र अवस्था बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। ये सूक्ष्म कण होता है, वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में। दो अणुओं के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तत्व के अणु 2 प्रकार का होता है, एक तत्व के अणु होता है, एक यौगिक अणु होता है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो रहा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही दोस्तों जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारा बधाइयाँ। एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद जय भारत।